जिसका डर था वही हुआ। आशंकाओं के बादल लगातार घुमड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त दोनों पक्ष उन आशंकाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। बड़ी पक्की दोस्ती हो गई है, दिल मिल गए हैं। दल मिल गए नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे दिल मिल गए हैं, नातेदारी हो गई, रिश्तेदारी हो गई, अटूट बंधन में बंध गए हैं हम लोग। उस वक्त भी लग रहा था कि नहीं, इम्तिहान आएगा तो गठबंधन की परीक्षा होगी। इम्तिहान से पहले कैसे पता लग सकता है? टेस्ट में गुजरे कोई चीज तो पता लगे मजबूत है कि कमजोर है। और पहला टेस्ट हुआ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती का, गठबंधन का, INDIA का, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के मसले पर। समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें मांगी कांग्रेस से, मंत्रणाएं चली, शिखर वार्ताएं चली, गंभीर वार्ताएं चली। अखिलेश जी की माने तो रात में 1-1 बजे तक वार्ताएं चली, और उन वार्ताओं का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने को लगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी की वो स्थिति नहीं है कि मध्य प्रदेश में उसको एक भी सीट दी जाए। बोले जी नहीं, आपको सीट नहीं देंगे। और कांग्रेस ने वहां भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया जिस सीट पर पिछली बार सपा का विधायक जीता था, उनकी विनिंग सीट पर भी अनाउंसमेंट कर दिया। अब सपा क्या करती? सपा ने भी एक लिस्ट ठोक दी, 4 कांग्रेसियों के ऊपर अपने 4 लड़ा दिए, बोले आओ जी। और तनातनी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ हो गया उत्तर प्रदेश में भी। अभी तक की तनातनी प्रदेश स्तर के लोग कर रहे थे, और लेकिन जब कल शाम अखिलेश यादव ने कह दिया कि कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि गठबंधन है कि नहीं है, और है तो केवल राष्ट्रीय स्तर का है या राज्यों का भी है, और अगर मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा। ये अल्टीमेटम है, ये दो टूक है, ये खरी खरी है, ये सीधी बात है, आप जो मान लीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वहां आप हमको 1 सीट देने को तैयार नहीं थे तो फिर उत्तर प्रदेश में हम आपसे गठबंधन क्यों करेंगे? गठबंधन की भैंस पानी में गई, कम से कम समाजवादी और कांग्रेस के बीच में। अब उसका आक्रोश में समाजवादी पार्टी का अगला कदम ये कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवार लड़ाएंगे, जीते चाहे हारे। हम तो ये होता है कि भाई हम तो नहीं जीतेंगे, लेकिन आपकी व्यवस्था पूरी कर देंगे कि आप डूब जाएं। उस मानस में दोनों दल आ गए, तू मैं की अंताक्षरी शुरू हो गई। वक्त से पहले INDIA की ताने बाने की सिलन उधड़ने लगी। और जब अखिलेश यादव के स्तर का नेता ये कह दे, इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर दे, तो आपको मान लेना चाहिए कि अब कुछ भी अच्छा नहीं है दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में। और उत्तर प्रदेश में स्थिति इसलिए गंभीर क्योंकि यहीं से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सुन रहे खड़गे जी भी बड़े बुजुर्ग नेता हैं, वो भी, सबको यहीं से चुनाव लड़ना है लोकसभा के लिए। और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ उम्मीदवार लड़ा देगी अगर, तो बाकी देश का क्या होगा नहीं पता, लेकिन आपके बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस को इस सत्य को भी समझना होगा, खासतौर पर तब जब राहुल गांधी अमेठी हार चुके हैं पिछली बार। यानी आप तेल भी देख चुके हैं और तेल की धार भी देख चुके हैं।
अब ऐसा नहीं कि नहीं, गांधी परिवार तो हार ही नहीं सकता ना। देख चुके राहुल जी को वायनाड जाना पड़ा, वो तब जब समाजवादी पार्टी लोकलाज में मुलायम सिंह के समय से इस रिश्ते को निभाती रही कि भाई गांधी परिवार का कोई लड़ेगा तो उसके खिलाफ सपा उम्मीदवार नहीं लड़ाएगी। लेकिन मान लीजिए अखिलेश यादव ने उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तो मामला गंभीर नहीं, अति गंभीर हो जाएगा।